बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की इंतहाई और सबसे बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो है वो आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल है। आप उनके सोच से मुत्तफ़िक हों, उनसे मोहब्बत करते हों ना करते हों, उनसे इख्तलाफ रखते हों, पर आप उनसे मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकते। उनकी शख्सियत इस तरह की थी। मेरी आज से कोई 5-6 साल पहले जब बोल टीवी लॉन्च हुआ तो एज़ अ प्रोड्यूसर उनसे मुलाकात हुई और जब ट्रांसमिशन जो करवा रहे थे तो उस ट्रांसमिशन का मैं हिस्सा था और उनके साथ मैंने कुछ अरसा चंद हफ्ते जो है उनके साथ गुजारे और बड़ा मज़ा आया। बड़े अच्छे इंसान थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते थे, बातें बड़ी अच्छी किया करते थे और जिस तरह वो चीज़ों को कंडक्ट किया करते थे, मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में उनसे बड़ा शोमैन जो है लाइव टीवी मीडियम के अंदर अगर आप देखें तो वो नहीं गुजरा। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया, बहुत से एंकर्स के साथ मैंने काम किया, पर जिस तरह आमिर लियाकत साहब के पास अल्फाज का चुनाव था, जिस तरह वो अदायगी किया करते थे और जिस तरह बात से बात निकाला करते थे, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशंस का अगर कोई बानी था तो वो आमिर लियाकत हुसैन थे। आमिर लियाकत हुसैन जो थे, मैं अगर आप उनको उनके बारे में बताऊं तो उनको जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो आलिम ऑनलाइन जो था, इनका एक प्रोग्राम जियो टीवी के ऊपर, उससे मिली। और इनकी शोहरत को जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन और फिर अनाम घर ने जो है वो चार चांद लगा दिए और जियो टीवी के अलावा भी वो मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के साथ वाबस्ता रहे। एक्सप्रेस, बोल टीवी, ARY, फिर और भी दीगर कई चैनलों के साथ उन्होंने काम किया। और आमिर लियाकत साहब जो हैं वो सियासत के अंदर भी जो है वो बड़े एक्टिव थे और अगर आप देखें उनके हवाले से तो वो MQM के टिकट के ऊपर भी MNA रह चुके हैं और अब 2018 के बाद तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो MNA रहे। फिर अगर उनकी बात की जाए सियासत से हट कर, तो उनकी जो अगर आप जब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ चला करते थे तो उनके साथ इस तरह चला करते थे और अब भी उनके लिए मेरे ख्याल से अक्सर उनकी स्टेटमेंट्स और चीज़ें आती रहती थी कि वो दर्द दिल रखा करते थे उनके लिए। और फिर जब इमरान खान साहब के साथ ये हालिया तमाम जितना एपिसोड हुआ उसके अंदर वो बड़े वोकल रहे, पर उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो तनाज़ात का शिकार रही और उस हवाले से वो बड़े ख़बरों में रहे। एक तो उनकी 3 शादियां थीं और पहली भी ना चल सकी, दूसरी भी ना चल सकी और तीसरी जो थी उस हवाले से तो हमने देखा कि कहीं ज़्यादा जो चीज़ें इस तरह की आए जिसके ऊपर वो काफ़ी रंजीदा और गमज़दा भी दिखाई देते थे। और उनकी कुछ ट्वीट्स और चीज़ें वगैरह जो कहानियाँ और जो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उससे मालूम हुआ कि वो काफ़ी रंजीदा हैं इस मामले के ऊपर। जो उनकी वीडियोस लीक की गई, चीज़ें लीक की गई और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो है हर हवाले से एक गैर मामूली इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी गैर मामूली उतार चढ़ाव का जो है वो शिकार रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो उनको सुकून दुनिया की शोहरत और दौलत नहीं दे सकी है, वो राहत जो है अब उनको अल्लाह पाक की बारगाह रिसालत के अंदर जब वो हाजिर हों तो वहाँ जाकर उनको लाजमी मिले। मगर एक चीज़ देखने की है और सोचने की भी है, याद रखने की भी है कि जब बीवियां जो हैं या आपके अपने रिश्तेदार जो हैं, जब आपकी इज़्ज़त सरे बाज़ार जो है वो उछालने लग जाते हैं तो फिर इंसान से ज़्यादा देर जो है वो ज़िंदा नहीं रहा जाता। अभी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होनी है कि आमिर लियाकत साहब जो है वो जनरेटर वाला मामला है या दीगर, इस पर मैं एक पूरा वीलॉग करूँगा कि वजूहात क्या है उनकी मौत की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उससे मालूम होगा। पर देखने की बात यह है कि आमिर लियाकत साहब गुजर गए तो अब तो हर कोई उनके साथ हमदर्दी कर रहा है और करनी भी चाहिए और उनके लिए मगफरत की दुआ कर रहा है। पर सोचने की बात है जब उनकी ये जो 3 बीवियों वाला मामला जो था मुसलसल चल रहा था, कहानी चल रही थी, जब तूबा, बुशरा और दानिया के साथ ये सारा सिलसिला चल रहा था तो उस वक्त ख़वातीन के साथ तो हर कोई हमदर्दी कर रहा था। मगर क्या कभी किसी ने आमिर लियाकत से भी पूछा कि वो इस रिश्तों के अंदर किस तरह रहा, उसको क्या मसाइल थे, उसने क्यों जो है वो इन ख़वातीन को छोड़ा या दूसरी ख़ातून की पास गए या शादी की दूसरी की या फिर तीसरी की। दरअसल हमारे माशरे का जो अलमिया है वो ये है कि औरत का दुख हर किसी को दिखाई देता है और औरत के साथ हर कोई हमदर्दी करता है।
मर्द किन तकालीफ से गुज़र रहा है, किन मसाइल से गुज़र रहा है, उसके ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं जाती। और आमिर लियाकत की एक तरफ जो ज़िंदगी है वो शोहरत से तो भरपूर रही है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, चाहे वो तकारीर के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, या टीवी के हवाले से हो, या इवन दैन के लिखने के हवाले से हो, तो वो उनकी ज़बरदस्त रही है। मगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो मुसलसल तनाज़ात का शिकार रही है, और महसूस यही होता है आखिर में जाते जाते वो काफ़ी परेशान थे अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। अल्लाह पाक उनकी जो अगली मंजिलें हैं वो आसान फरमाए, उनकी लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और बारगाह रसालत के अंदर जब वो हाज़िर हों तो उनके लिए गुलो गुलजार जो है उनकी कब्र जो है वो बन जाए। हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।